शेगांव, जहाँ भक्त आते हैं श्री गजानन महाराज के दर्शन की आस में। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में बसा ये छोटा सा गांव जाना जाता है यहाँ के 19वें दशक में बनाए गए श्री गजानन महाराज के मंदिर की वजह से। मुंबई से शेगांव का डिस्टेंस है 565 किलोमीटर और नियरेस्ट एयरपोर्ट्स है नागपुर और औरंगाबाद। लेकिन मुंबई से यहाँ पहुँचने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है इंडियन रेलवे। रात की 8:30 या 9:30 की ट्रेन आपको शेगांव में सुबह 5 से 6 बजे तक पहुँचा देती है। स्टेशन के बाहर आते ही आपको मंदिर संस्थान द्वारा मुफ्त सेवा देने वाली बसेस मिल जाएंगी, जो आपको पहुँचा देती है मंदिर के पास वाले भक्त निवास स्थान तक। या फिर आप ऑटो भी ले सकते हैं। मंदिर के पास ही भक्तों को रहने के लिए किफ़ायती सुविधा उपलब्ध है। यहाँ रहने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल है यहाँ। भक्तों की संख्या ध्यान में रखते हुए मंदिर संस्थान ने मंदिर परिसर भक्त निवास के अलावा और 3 जगह भक्त निवास बनाए हैं, जो मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन भक्त निवासों से मंदिर तक के आवक जावक के लिए भी मुफ्त बस सेवा उपलब्ध है। रिसेंट में हम शेगांव जनवरी 2022 में गए थे। तब हम विसावा भक्त निवास में रुके थे। यहाँ का भक्त निवास स्थान बहुत ही बड़ा, सुंदर, स्वच्छ और आह्लाददायक है। यहाँ के रूम्स भी बहुत क्लीन हैं। बहुत ही कम दाम में ब्रेकफास्ट, भोजन, प्रसाद इत्यादि की सुविधा परिसर में ही उपलब्ध है। श्री गजानन महाराज के मंदिर का बाहर का परिसर थोड़ा क्राउडेड है, लेकिन अंदर का परिसर प्रसन्न और स्वच्छ है। यहाँ के अनुयायी, जिन्हें यहाँ सेवेकरी भी कहा जाता है, वो बहुत नम्र और हेल्पफुल है। अगर आपको श्री गजानन महाराज की पोथी का पठन या पारायण करना है तो उसकी सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। गजानन महाराज की पोथी का पठन मन को बहुत ही शांतता प्रदान करता है। मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपके पास समय है तो यहाँ की 4 धाम यात्रा भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कृष्णा जी का मला, जहाँ श्री गजानन महाराज ने चलती हुई पलंग पर बैठकर ब्रह्मगिरी महाराज के अभिमान को खंडित किया था। दूसरा धाम है मोटे महल के सामने वाला बरगद का पेड़, जहाँ श्री गजानन महाराज को बंकट लाल जी ने सबसे पहले देखा था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बंकट लाल जी का निवास स्थान है, जहाँ उनकी कुछ वस्तुएं और श्री गजानन महाराज की बैठने वाली गद्दी का दर्शन होता है। तीसरा धाम है शीतला माता का मंदिर। यहाँ पाटिल के बेटों को गन्ने का रस श्री गजानन महाराज ने अपने हाथों से निकालकर पिलाया था। और आखिरी धाम है पुरातन शिव मंदिर। यह धाम करने में आपको 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और फिर भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं तो आप नागझरी के मंदिर, जहां श्री गोमाजी महाराज का समाधि स्थल है, वहां के दर्शन कर सकते हैं। शेगांव से नागझरी का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता खराब होने के कारण यहां के लिए मिनिमम आधा घंटा लगता है। यह 4 धाम करने के लिए आप ऑटो कर सकते हैं। हर एक धाम के लिए 50 रुपये के हिसाब से 4 धाम के 200 रुपये और नागझरी के एडिशनल 200 रुपये लगते हैं। अगर आप शेगांव आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है। पहला, एज़ फार एज़ पॉसिबल शेगांव जाने का प्लान विंटर में ही बनाइए। यहाँ की गर्मी और बारिश एक्सट्रीम होते हैं। वैसे तो सर्दी भी अच्छी खासी होती है, तो गर्म कपड़े लाना ना भूलिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि कोविड के कारण कभी कभी मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन पास होना ज़रूरी रहता है। अगर ऑनलाइन पास ज़रूरी है तो आप epass.gajananmaharaj.org इस वेबसाइट पे जाके पास बुक कर सकते हैं। ये पास अगर कंपलसरी है तो आपको ये एडवांस 1 दिन पहले मिल सकता है और ये लेना ज़रूरी है। तीसरा, हफ्ते के गुरुवार और रविवार ये दिन दर्शन के लिए बहुत भीड़ रहती है। अगर हो सके तो ये दिन अवॉइड करें। चौथा, आप सुबह मंदिर में गजानन महाराज के दर्शन होने के बाद बाकी के बचे दिन में 4 धाम की यात्रा आराम से पूर्ण कर सकते हैं।